आज का हमारा लेक्चर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्पेशल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा हर एक, जैसे हमारे एसएससी के एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी यूज़ होगा, या बैंकिंग वगैरह कोई भी हमारे पास एग्ज़ाम होंगे, स्टेट लेवल या सेंटर कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर ये टॉपिक हमेशा यूज़ होता है। फैक्ट पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब पॉलिनोमियल्स को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, मगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास कौन से होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल, ये हमारे पास ए बी सी क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। और जो हमारे पास ये एक्स एक्स क्या आ गया, वेरिएबल। और वे यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ एक्स की वैल्यू 2। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब इनको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 10। तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। तो जो जब अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 नहीं होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसके सिंपली जो हमारे पास, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू कितनी आएंगे, 2। इसके दो हमारे पास रूट निकलेंगे। तो उन उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास बाई कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वेयर, तो मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड भी है। और हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जो हमारे पास आता है, जैसे हमारे एक्स की माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac अपन 2 है। तो ये अलग अलग फार्मूले हैं। हम सिंपली जो सबसे इजी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हम उसको शुरू करते हैं। तो अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, जो हमारे पास आंसर आया, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास आंसर आया इसके हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है फैक्टर्स में। इसके दो फैक्टर हमने बनाने हैं और उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी। फैक्टर्स को जब फिर हम ऐड करेंगे वो हमेशा हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी। मानो हमारे पास फैक्टरीज के आए पी क्यू, ए और सी करके जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसके हमारे पास फैक्टर आए पी क्यू। तो हमें फिर क्या करना है, ऐसे हमें फैक्टर चाहिए जिनको हम ऐड करेंगे आंसर हमारे पास बी, सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू बी होना चाहिए। ये हमारा बहुत सिंपल हमारे पास ये मेथड है। मैं आपको एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन मानो है 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो हमारा ए आ गया, जो हमारे पास ए कितना आ गया, 12। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, बी हमारे पास कितना आया, माइनस सेवन। और सी हमारे पास क्या आ गया, 1। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो मैंने आपको कहा ए और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास कितना है, 12 × 1 इक्वल टू 12 आया। अब हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं और हमारे पास बनना कितना चाहिए, -7। तो 12 के फैक्टर हम सिंपली क्या करेंगे, 3 4 × 12 हो जाता है। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, -3 × -4। -3 × -4 कितना हो गया हमारे पास, 12 बन गए 12 के फैक्टर। और इनको हम ऐड करेंगे, -3 -4 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है, -7। तो यही तो हमारे पास बी है। तो सिंपली हमने 12 के फैक्टर बनाए, -3 × -4 तो 12 बन गया हमारे पास। तो 3 और 4 को हमने ऐड किया, ये ऐसे आ गया ना, -3 + -4।
तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, -3 -4 इक्वल टू -7। तो सिंपली हमारे पास ये फैक्टर इसके बन गए। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12x² -7x + 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12x², सेंटर वाली टर्म को हमने स्प्लिट किया है, किसमें किया है, -3 -4, तो ये हमारे पास क्या गया, -4x -3x, -4x और -3x कितना बन गया हमारे पास, -7x। तो इस वाले स्टेप को, अच्छा तो -4x -3x -7x और +1, तो सेंटर वाली टर्म को हमने स्प्लिट किया सिंपली। तो एक दो क्वेश्चन आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत इजी आपको ये मेथड लगेगा, तो इसको हम अब आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4x कॉमन निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, 12x² बनाना है हमने, तो 4 3 जा 12 x इंटू x² और माइनस यहाँ 4x हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया, यहाँ आया -1, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, -1, तो यहाँ बचा हमारा 3x -1, -1 इंटू 3x -3x -1 इंटू -1 +1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4x -1 और 3x -1। सिंपली हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। तो ये था हमारा मेथड फैक्टराइजेशन का। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो x में उसमें हमारे पास कैसे होगा, ये ऐसे होगा हमारे पास 12x² -7x + 1 तो इक्वल टू 0 होगा। मानो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी होगी अगर, तो हमने इसको किसके इक्वल फैक्टराइज करके किया है, 4x -1 3x -1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4x -1 इक्वल टू 0 एंड 3x -1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, तो 4x इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा तो -1 +1 हो जाएगा, एंड 3x इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/3। ये आ गया इसके ज़ीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़ीरोज़ आ गए ये। तो ये था हमारा मेथड कौन सा, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला या ये हमारे पास होता है कंप्लीटिंग द मेथड्स के, बहुत टफ मेथड होते हैं, उनको कभी कभी हमारे पास कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए सिंपली हम इस मेथड को यूज़ करेंगे अगर जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं अब आपको और भी क्वेश्चन इसमें देता हूँ करके ज़रा। तो ये हमारा क्वेश्चन है सॉरी 6x² + 5x - 6, तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, सिंपली हम क्या करते हैं, सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसको कैसे स्प्लिट करेंगे तो वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से। जैसे हमारे ये आ गया 6, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास ए, हमारे पास ये साइड पे लिखना है हमने, 6 आ गया, बी हमारे पास 5 आ गया, और सी हमारे पास कितना आ गया, -6 आ गया। तो अब ए इंटू सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 कितना बन गया हमारे पास, -6, तो 36। तो अब हमने क्या करना है, 36 के फैक्टर बनाने हैं, और हमारे पास उन फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 5। तो अब सिंपली हम 36 के क्या फैक्टर बना सकते हैं, जैसे देखो 9 4 ज़ा 36, तो मगर हमें क्या चाहिए, -36, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 9 4 ज़ा बन गया -36, और 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास, ये ऐड मैं आपको बताता हूँ ऐसे, 9 + -4 है, तो 9 - 4 इक्वल टू 5, तो यही तो हमें चाहिए था, इक्वल टू बी, तो बन गया हमारे पास फैक्टर। तो जो 6 6 ज़ा 36 हमारे पास बना, 36 9 4 ज़ा 36, 9 और 4 हम स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम सिंपली, तो सॉरी यहाँ पर था हमारे पास -6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x², तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो मिडल टर्म हमारे पास क्या आएगी, 9x - 4x + 9x - 4x - 6 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन निकलेगा तो 3x, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6x, तो माइनस प्लस हमारे पास 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, तो बन गया हमारे पास, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और 2 भी हमारे पास कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4x +
6 को हम लिखेंगे 3 2 6, तो बन गया हमारे पास फैक्टर 3x-2 और 2x+3। तो ये है हमारे पास इसके फैक्टर बन गए 3x-2 और 2x+3। तो अगर यहाँ पर हमारे x की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े तो इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 3x-2 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो हमारे पास 2x+3 इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू -3, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3/2। तो इस तरीके से हम इन मेथड्स को सिंपली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो और एक एग्जांपल, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन 3x² - x - 4। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -4 कितना बन गया -12। अब -12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, b हमारे पास कितना है -1। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 4 ज़ा 12, मगर एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा हमारे पास। तो मानो हम इसको नेगेटिव साइन लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि 4 -3 + 4, तो आंसर हमारे पास -1, यही हमें चाहिए था। तो सिंपली हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 3x² - x - 4 इक्वल टू 3x²। मिडिल टर्म को हमने कैसे स्प्लिट किया है, तो -3x + 4x है ना, -3x, एक मिनट, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, -1 हमें चाहिए। तो यहाँ -4 आएगा, तो 3 - 4 तब जाके हमारे पास -1 आएगा, ऐसे था हमारे पास। तो ये +3x - 4x - 4 इक्वल टू 3x x + 1, और यहाँ से -4 हम कॉमन निकालेंगे तो x + 1, तो बन गया हमारे पास 3x - 4 और x + 1 इसके फैक्टर बन गए। तो सिंपली हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे और कोई भी हम एक पार्ट ले सकते हैं, जैसे मानो 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो कैसे हमारे पास a हमारे पास कितना आ गया 100, b हमारे पास आ गया -20, c हमारे पास आ गया 1। तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, 100 × 1 कितना आ गया हमारे पास 100 के फैक्टर बनाएंगे, आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए -20। तो 100 10 10 सा 100, तो -10 × -10 100 बन गया हमारे पास, और -10 करेंगे तो -20 बन जाता है। तो हमारे पास सिंपली फैक्टर बन गए। तो 100x² को हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 10 कॉमन निकालो, 10x कॉमन निकालो, तो यहाँ पर बचा 10x - 1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे -1 कॉमन और 10x - 1, तो बन गया इसके फैक्टर 10x - 1 और 10x - 1। अब मानो हमारे पास ये क्वेश्चन है x² - 7x - 60, तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सिंपली हमारे पास a कितना आ गया 1, b कितना आ गया -7 और c कितना आ गया -60। तो हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, a और c 1 × -60 कितना होता है -60 आएगा, और 60 के फैक्टर हमने बनाने हैं, उनको ऐड करना है, आंसर कितना आना चाहिए -7। तो जैसे हमारे पास आ गया, इसको कैसे करेंगे, हाँ, तो 12 -12 × 5, तो 12 में 60, तो हो गया -60, और -12 और 5 को हम ऐड करेंगे, आंसर कितना आता है -7। तो यही तो हमें चाहिए था। तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं, x² - 7x - 60 इक्वल टू x² - 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, -12x + 5x - 60, तो इक्वल टू x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा x - 12, और यहाँ से हम +5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 5 × x 5x 60 को बनाना है, 12 5 = 60। तो ये हमारे पास बन गया x - 12 एक फैक्टर आया, और दूसरा है हमारे पास x + 5। तो इस तरीके से हमने
फैक्टराइजेशन करना है, बाई मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया उसके हमने फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर्स दो जब हम बनाएंगे उनको जो ऐड करके हमारे पास जब फैक्टर हमारे पास पी और क्यू आते हैं, पी और क्यू को ऐड करके आंसर हमारे पास बी आना चाहिए जो मिडिल टर्म होती है। तो हम स्प्लिट करके जब क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने यहाँ एक्स ये 1 और -60 को मल्टीप्लाई किया, तो उसको स्प्लिट करके जब हमारे पास -7 आया, तो उन जैसे हमारे पास 12 और 5, 12 5 जो 60 हुआ था, तो ये -12 और -5, 12 में से -12 में से 5 निकालेंगे, -12 और 5 को हमने ऐड किया तो -7 सेंटर वाली टर्म हमारे पास मिडिल टर्म बनी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।